हेलो दोस्त, कल हम लोग वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव किए थे। आज हम लोग वास्तविक संख्या का सब्जेक्टिव करेंगे। तो चलिए बोर्ड पे। आज हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके एचसीएफ निकालेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करके एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, जिसमें आपको क्वेश्चन बिहार बोर्ड के क्वेश्चन में ऐसे आएगा। यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके इसका एचसीएफ निकालें। दो संख्या दिया रहेगा, उसका बोलेगा एचसीएफ निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? जो सबसे बड़ा संख्या रहेगा वो बराबर के ई साइड लिखेंगे, और जो छोटा रहेगा उधर यहाँ पे लिखेंगे, और इससे भाग कराएंगे। इससे भाग कराएंगे इसमें। तो कितना बार में खाएगा? तीन खा सकता है। तीन हाँ ठीक है। 300 3 3 90, 390 हो गया। और इसमें घटाएंगे 390 तो कितना बचता है हमारा? 30 बचता है। यहाँ पे 30 लिख देंगे। थोड़ा सा यार 30 बचा। अब जो यहाँ पे है, जो यहाँ जिससे हम भाग दिए उसको फिर यहाँ लिखेंगे। जिससे हम भाग दिए थे उसको यहाँ लिखेंगे बराबर में। फिर अब जितना शेष बचा था उसको यहाँ लिखेंगे। अब इससे जितना शेष बचा था उससे भाग देंगे अब 130 में। इससे भाग देंगे 130 में तो कितना बार में खाएगा? 3 बार में। 3 से भाग दिए से 3 3 90 हो गया। तो कितना शेष बचा हमारा? 3 9 3 चौक 12, 4 खाएगा। 4 तिया 12, तो हमारा 10 शेष बचा। यहाँ 10 लिख दे। जितना से भाग दिए उसको बराबर के इस साइड लिखेंगे, पर जितना शेषफल बचा उससे भाग देंगे। इससे भाग दीजिएगा। 10 तिया 30, 3 से खिलाए 10 तिया 30 हो गया। और यहाँ पे शेषफल हमारा 0 बचा। जितना शेषफल बचता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया? एचसीएफ जो हो गया वो हमारा 0 हो गया। वो क्या? यूक्लिड विभाजन से हमारा एचसीएफ निकाला गया। अब देखिए एक बार भाग से आपको दिखाते हैं। यहाँ पे भाग विधि से एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। जैसे सबसे बड़ा संख्या है ना, उसमें भाग देना है। 420 है, 420 को लिख दिए और 130 से भाग देना। इसमें कितना बार में खाएगा? 3 बार में। 3 से खिलाइए तो यहाँ पे कितना हो गया? 0 3 3 9 3। अब इसको घटाइए, 0 आ गया। अब इसमें घटाएंगे कितना बचेगा? 3 बचेगा। 12 में 9 जाए, 12 में 9 गया 3। यहाँ तो एक पैसा ले लिए थे जिसमें 4 से 4 गया 0 को नहीं लिखते, बस इतना बचा। अब इतना जो बचा, अब इससे भाग देते हैं। एचसीएफ निकाला जाता है इसी तरह से, भाग विधि से। अब इसको इससे भाग देना। कितना खाएगा? 4 बार खाएगा। 4 तिया 12, जो कि ये ख़त्म हो गया। यहाँ पे भी ख़त्म हो गया था, ये ख़त्म हो गया। इसको घटाते हैं तो यहाँ पे कितना बचा? 10। अब 10 से भाग देंगे 30 को। 30 से भाग दिए, 10 या 30, 3 बार में खा गया 30। यहाँ पर जो घट करके यहाँ पे 0 आया। जो ये शेषफल में जो जितना आता वही जो होता है हमारा एचसीएफ। तो यहाँ पे कुछ नहीं आया। एचसीएफ जो है यहाँ पे 0 आ गया। ये इसी को हम इस तरह से लिखे हैं। आप समझ गए होंगे। अब इसमें कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप लोग बना दीजिएगा। चलिए एगो होमवर्क में देते हैं आपको। होमवर्क में इसको मिटाते हैं। आपको एक होमवर्क में देते हैं, एक आप निकाल लीजिएगा। इधर बी देते हैं, बी होमवर्क में देते हैं। 135 और 225 का आप निकाल के दीजिएगा हमको। कमेंट में आंसर भेज दीजिएगा। 135 और 225 का ये होमवर्क में आपको दिए। ये होमवर्क में निकाल के दीजिएगा। इसी तरह से 2 नंबर का बिहार बोर्ड में 2 नंबर का क्वेश्चन है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। आप ये सीख गए, आपको 2 नंबर वहाँ पे मिल जाएगा। आप कुछ भी पढ़िएगा ना, वहाँ बहुत सारा क्वेश्चन है जो कि एक का डबल है। 100 ऑब्जेक्टिव है, कुछ भी ऑब्जेक्टिव पढ़िए, फर्स्ट पे करेगा। अब चलिए, अब दूसरा पॉइंट। ये सब जितना भी बताया जा रहा है ये सब 2 नंबरा है। आप इसको बढ़िया से देखिएगा। अभाज्य गुणनखंड, ये दूसरा पॉइंट है। वो 1 नंबर था, ये 2 नंबर। ये जो है ये 2 नंबर है।
अभाज्य अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको 2 नंबर के लिए, तो आप क्या कीजिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन देते हैं, ए नंबर लीजिए 140 लीजिए, इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा बिहार बोर्ड में, तो आप क्या कीजिएगा, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए बोल रहा है, तो इसको सिंपली क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम निकालने जानते हैं ना, सीधा एलसीएम करके इसका गुणनखंड कर देंगे। जैसे 140 है, इसका एलसीएम ले लें। ऐसा वाला एलसीएम जानते हैं ना आप लोग, निकालने के लिए 2 से पहले खिलाते हैं, 7 दूनी 14, फिर 2 से, फिर 35 दूनी 70, फिर अब 5 से खाएगा, 5 सत्ते 35। तो इसको किस तरह से लिखा जाए, इसको गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। 2 गुना 2, 5 गुना 7, इसको अरेंज करके जो लिखते हैं गुणनफल में, अब इसको इस तरह से, सिर्फ 2 को 2 है, यहाँ पे 1 2 है, 1 2 यहाँ पे, 2 पर पावर 2 गुना 5 गुना 7, यही हमारा रहा आंसर। आप लोग समझ गए होंगे। और दूसरा क्वेश्चन आपको देते हैं होमवर्क में, बी नंबर देते हैं 1 5 6, ये आप बनाइएगा, HW में रहा, ये आप बनाइएगा। ये भी आई है, पहले जो बताया वो बहुत भी आई है, और दूसरा उसमें 2 नंबर फिक्स है, वो क्वेश्चन आएगा। इसमें ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ये वाला आप लोग बनाइएगा। सिंपली आपको क्वेश्चन में आ भी सकता है, सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम निकालें। आपको क्वेश्चन में ये भी डायरेक्ट दे सकता है, ये भी आई मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट भी आई है। तो आपको इसको कैसे बनाना है, जैसे क्वेश्चन नंबर देते हैं, एक क्वेश्चन नंबर दे दिए 26, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम निकालें। कैसे निकालेंगे, तो एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं सबसे पहले। 26 को लिखते हैं और 91 को खिलाते हैं। कितना से खाएगा, 13 से, 13 दूनी 26, 13 सत्ते 91। तो इसका जो एलसीएम निकलेगा 2 गुना 7, इसको गुना करके बताइए कितना हुआ। 26 हो गया, 26 गुना 7 कितना होता है, 4 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 केरी 2 केरी 4, 14 4 18, 182 जो है वो हमारा एलसीएम निकला। और एचसीएफ जो निकलेगा, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ एकदम सबसे हौला मेथड बताते हैं आपको एचसीएफ निकालने का। जैसे 26 है ना, 26 है, 26 को तोड़ दीजिए, 13 दूनी 26 हो गया, गुना 1, 26 होता है। 91 को भी तोड़ दीजिए, 13 सत्ते 91 गुना 1 हुआ ना। अब जो इसमें डबल है, जो जोड़ा मिलता है उसको ऐसे घुमा लीजिए, और 1 भी मिल रहा है तो 1 को भी ले लीजिए। कौन कौन आया, जो जोड़ा है उसी को सिर्फ लेना है। तो कौन कौन आया, 13 और 1 कितना हो गया, 13,
13 क्या है, HCF है। और वो अब लिखना कैसे है, 182 एवं 13, ऐसे करके आंसर दे देना है। ये आपका सही होगा। पहले HCF बोल रहा है ना, पहले HCF बोल रहा है, पहले HCF लिखना, उल्टा पुल्टा मत लिख दीजिएगा। पहले HCF बोल रहा है, पहले HCF कितना लिखा, 13, और LCM बोल रहा है तो LCM कितना निकला, 182। बस हो गया। आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा इस प्रकार, तो आप इसी मेथड से बनाइएगा। सबसे इजी, सबसे हलवा क्वेश्चन है, और 2 नंबर आपको ये देके जाएगा, तो डोंट वरी, आप बना लीजिएगा। आपको एक क्वेश्चन हम होमवर्क में दे रहे हैं, ये आप कीजिएगा और कमेंट में आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन दे रहे हैं 16 एवं 124 का। अब इसका LCM, HCF और LCM निकाल के बताइए। जिस तरह से ऐसे आंसर दिए हैं ना, इसी तरह से आंसर कमेंट में सिर्फ दे दीजिएगा। जिसका सही होगा उसको हम बताएंगे तुम्हारा सही है। सबसे VBI चीज़ बताने वाले हैं, MVVI। ये 2022 में कोई नहीं रोक सकता आने से क्वेश्चन। होता क्या है, आपको पहले एक सुप फार्मूला लिख लीजिए। पहले फार्मूला लिख लीजिए, जो कि बहुत बढ़िया VBI है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। ये सबसे बहुत बड़ा है, और ये हर साल पूछता है एग्जाम में। डायरेक्ट भी दे देगा और ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है। सब्जेक्टिव में तो फिक्स है, ऑब्जेक्टिव में भी ये फिक्स रहता है। इसलिए आपको ये 2-3 नंबर यही दे के चला जाएगा। तो आपको बेसिकली दे देगा पहली से, जैसे पहली संख्या दे देगा, पहली संख्या 5 दे दिया, और दूसरी संख्या 6 दे दिया, और पहली संख्या 2 दे दिया, दूसरी संख्या 6 दे दिया, और आपका LCM जो है जैसे कि आपको पहली संख्या जो है 5 दे दिया, दूसरी संख्या 7 दे दिया, और LCM 35 दे दिया, तो आपसे HCF पूछेगा, बता इसका HCF क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन आता है। पहली संख्या दे देगा, दूसरी संख्या दे देगा, LCM दे देगा, HCF पूछ लेगा, तो आपने निकाल दीजिएगा। तो इस फार्मूले पे लगा के निकाल दीजिएगा, 5 गुना 7 पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, और HCF गुना LCM। तो HCF निकालना है, तो उसको HCF रहने दीजिए। HCF गुना LCM कितना है, 35 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ भी गुना करेंगे, 7 × 5 = 35 ख़त्म, 35 ख़त्म, तो HCF बचा कितना, HCF 1 निकला। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जैसे इसका ऑप्शन दिया रहता है 1, 2, C, 3, D, कोई नहीं। ये मारते ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में देता तो इस तरह से आप बना देते, बस आपको 2 नंबर दे देता। VBI है, एक आपको होमवर्क में देते हैं, होमवर्क में दे रहे हैं, देखिए यहाँ
पहली संख्या 16 है, दूसरी पहली संख्या 16। जगह नहीं है नीचे, यहाँ पे दे, या इसी को बदल के दे देते हैं, ठीक है, इसी को बदल देते हैं। यही अंक को चेंज कर देते हैं। दूसरी संख्या 16 दे देगा, और एलसीएम जो दे देगा, एलसीएम 16 दे देगा। तो एचसीएफ जो है वो एचसीएफ क्या देगा, हाँ दूसरी से इसको ले लीजिए 1, तो आपको एचसीएफ निकाल दीजिए। तो एचसीएफ आप निकाल लेंगे इसी तरह से। यहाँ फिर या फिर दूसरी संख्या पूछेगा या फिर एलसीएम पूछेगा, इनमें से क्या होगा, तो आप इजीली उसी मेथड पे जाके बना दीजिएगा। आपके क्वेश्चन, आपके किताब में भी यह क्वेश्चन है। पहली संख्या 1 दे दिया, दूसरी संख्या 16 दे दिया, एलसीएम जो है 16 दे दिया, एचसीएफ पूछ लिया, या फिर एचसीएफ पूछ दे देता, एचसीएफ मान लीजिए 8 दे देता, एचसीएफ 8 दे देता, तो पूछ लेता हमारा पहली संख्या क्या होगा, तो पहली संख्या बताओ, या पहली संख्या दे देता तो दूसरी संख्या पूछ लेता, दूसरी संख्या क्या होगा। इसी तरह से इसी मेथड पे आप सब बना लीजिएगा। ये होमवर्क में रहा, ये आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा। चलिए दूसरा ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में हर साल आता है, तो आप लोग बढ़िया से क्वेश्चन को देखिएगा। सिद्ध कीजिए कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो आप लोग जानते हैं √3 क्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि बोल रहा है कि परिमेय संख्या है। तो इसको लेट करना है, जिस तरह से हम लिखेंगे ना उसी तरह से लिखिएगा आप भी वहाँ बिहार बोर्ड में। और किताबी भाषा को लिखिए तो वह सबसे बहुत बड़ा है। देखिए करना क्या है, सबसे पहले लिख लेते हैं हल। 2 नंबर में आता है, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहला लाइन की लिखना है, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो फिर दूसरा लाइन में क्या लिखना है, √3 बराबर p/q। परिमेय संख्या किस रूप में लिखा जाता है, p/q के रूप में। और हमारा जो q है डज नॉट इक्वल टू 0, q हमारा 0 के बराबर में नहीं होना चाहिए। और pq जो है, p व q एक पूर्णांक, p और q एक पूर्णांक है, p और q एक पूर्णांक है। तो इसको सॉल्व सीधा कर दो, एक नीचे रख दो, p/q मल्टीप्लाई, p बराबर 3q, जो कि कतई न बराबर होगा, जो कि ये कभी बराबर नहीं होगा। तो अब लिखना है, अतः मेरा मानना गलत है कि √3 एक परिमेय
संख्या है। अतः मेरा मानना गलत है कि √3 एक परमेय संख्या है। तो अब दूसरा लाइन में लिखेंगे, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। बस यही लिख दीजिएगा, सेम टू सेम। यही वहाँ पे कॉपी में बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो यही सेम टू सेम वहाँ पे उतार दीजिएगा और आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएंगे। सबसे पहले क्या लिखना है, देगा क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि √3 एक परमेय संख्या है। तो हमको क्या लिखना है, माना कि √3 एक और परमेय संख्या है। √3 बराबर कर देना p/q, क्योंकि परमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है और q डज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। p और q एक पूर्णांक है और इसको सॉल्व कर देना है। √3/1 नीचे हम कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है p/q, और दोनों को गुना करा देना है बराबर के उस पार बराबर के इस पार, और ये दोनों जो आपस में बराबर नहीं। अतः मेरा मानना, तब दूसरा लास्ट लाइन में लिखना, अतः मेरा मानना गलत है कि √3 एक परमेय संख्या है, इसलिए √3 एक अपरमेय संख्या है। ये लिख दीजिएगा, इतना सा आपको 2 नंबर मिल जाएगा। उस मेथड पे कोई भी क्वेश्चन आएगा जैसे कि √3 एक परमेय संख्या है, तो इसी तरह से जिस तरह से √3 को सिद्ध किए ना, उसी तरह से √2 को सिद्ध कर दीजिएगा। तो अब दूसरा पॉइंट पे आइए। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, सब्जेक्टिव में भी देता है। शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। अब शांत दशमलव प्रसार कैसे पता करेंगे और अशांत दशमलव प्रसार कैसे पता करेंगे, तो देखिए क्या होता है। अंश बटे हर होता है। शांत दशमलव प्रसार पता करने के लिए ये लिख रहे हैं, शांत दशमलव प्रसार को कैसे पता करेंगे। अंश बटे हर है। हर में 2 एवं 5 का गुणनखंड हो। हर में जो है 2 या 5 का गुणनखंड हो, या हर में 2 का भी खाली गुणनखंड हो सकता है, सिर्फ 5 का भी गुणनखंड हो सकता है। 2 का होगा तो 5 का नहीं होगा, या 5 का होगा तो 2 का नहीं होगा, या तो दोनों हो सकता है। तो वो क्या होगा, वो शांत दशमलव प्रसार होगा। और इसके अलावा 2 या 5, इसके अलावा कोई भी रहे, वो सब अशांत दशमलव प्रसार होगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देते हैं आपको, सिंपल देते हैं, जैसे कि 35/50। आपको पूछेगा ये शांत दशमलव प्रसार है अशांत दशमलव प्रसार है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हर का जो है हमको गुणनखंड कर देंगे। हर का गुणनखंड करेंगे तो 25 दूनी 50, 2 हो गया, 5×25, 5×25 दूनी 50। ये क्या है, यहाँ पे 2 भी है और 5 का भी है, तो ये क्या हो गया, ये शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। दूसरा देखते हैं, जैसे कि ले लीजिए 7 बटे ले लीजिए 30 ले लीजिए, 30 ले लेंगे। कैसे करेंगे इसको, इसका हर का जो है हर का गुणनखंड करेंगे, 7 लिखेंगे ऊपर पे, इसको 15 दूनी 30, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 दिया 30। यहाँ पे 3 भी आ गया, जो कि ये 3 नहीं आना चाहिए। शांत दशमलव प्रसार तभी हो सकता है जब यह 2 सिर्फ रहे नीचे में हर में, या सिर्फ 5 का गुणनखंड हो, या सिर्फ 2 का गुणनखंड हो, या 2 और 5 का गुणनखंड हो, बाकी बात दूसरा कोई नहीं आए। यहाँ तो दूसरा तीसरा आ गया, तो ये अशांत दशमलव प्रसार है।
अशांत दशमलव प्रसार। दूसरा देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल था और एग्जाम्पल लेते हैं 6/15। पूछे गए शांत दशमलव प्रसार है कि अशांत दशमलव। देखिए ऊपर नीचे कटता है तो कटा दीजिएगा। करते हैं 6/3 × 15। यहाँ पे 3 आ गया तो 3 ऊपर से कट रहा है, 3 दूनी 6, तो ये क्या 2/5, जो सिर्फ यहाँ पे हर में जो है 5 का गुणनखंड है, इसलिए यह शांत दशमलव प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। ऊपर से भी कटाकर चेक करना है कि शांत है कि अशांत। नीचे में 2 या 5 या 2 और 5 दोनों होना चाहिए, तब शांत दशमलव प्रसार होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं 17/8। ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार है कि अशांत दशमलव प्रसार। तो 17 2 × 2 × 2 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये इसमें सिर्फ 2 का गुणनखंड है, तो इसमें ये क्या हो गया, शांत दशमलव प्रसार हो गया, शांत। जैसे कि और एग्जांपल में ले लीजिए 3/25। ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार को शांत दशमलव 3 5 × 5, ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। शांत और अशांत एक क्वेश्चन फिक्स है, ऑब्जेक्टिव में आएगा। इसको VBI समझ लीजिएगा। आप लोग यादें भूलते हैं एकदम, खाली जो एग्जाम में पूछा जाएगा वही सिर्फ बताना है और कुछ नहीं। एक क्वेश्चन और बताते हैं, जैसे कि 0.777, इसको बोलेगा, इसको ये भी बोला जाता है 0.77 को P/Q के रूप में लिखें। ये क्वेश्चन दे देगा ऑब्जेक्टिव में, ये वाला क्वेश्चन दे देगा, ऑप्शन में दे देगा, जैसे ऑप्शन में दे देगा A नंबर में दे देगा 7/9, B नंबर पे दे देगा 60/10, C नंबर में दे देगा 60/100, D नंबर में दे देगा 7/3, 1000। तो क्या करेंगे, कैसे इसको सोल्व करेंगे, तो ये सिंपल है जी। हल देखिए क्या है, 0.77, इसको क्या लिख सकते हैं, ये 7 जो है यहाँ पे चलता रहेगा, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.7 पर आवर्त, इस तरह से लिख सकते हैं। और जितना पे आवर्त रहता है उसको इस तरह से लिखा जाता है, जो भी अंक है वहाँ ऊपर पे लिख देंगे, जितना पे आवर्त है उतना नीचे 9 लगा देंगे, तो 7/9, जो कि ये आंसर है। और देखिए अब ये क्वेश्चन देखिए 0.37, 7 पे आवर्त है। अब टोटल संख्या को लिखना है, कितना संख्या है, 3 और 7 37 है, 37 लिख दिए। आवर्त कितना पे है, जिस पर आवर्त नहीं है उसको माइनस करेंगे, आवर्त 3 पे नहीं है 3 को माइनस करेंगे, जितना पर आवर्त है नीचे उतना 9 दे देंगे, और जिस पर आवर्त नहीं है उस 0 लिखेंगे। देखिए हम क्या बोले, जितना संख्या है वो इतना संख्या लिख दिए। अब जिस पर आवर्त नहीं है उसको माइनस करेंगे, ऊपर में उसको माइनस करेंगे, जिस पर आवर्त नहीं है उसको ऊपर में माइनस करेंगे, और जिस पर आवर्त है उसको नीचे में आवर्त की जगह पे 9 देंगे। यहाँ पे 2 पर आवर्त रहता, 2 संख्या पर आवर्त रहता, 2 को 9 देते। यहाँ पर एक बिना आवर्त वाला संख्या है तो इसके बदला में 1 0, यहाँ पे 2 बिना आवर्त वाला संख्या रहता तो यहाँ पर 2 0 देते। इसी तरह से आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा, 3 घटा दीजिएगा 34/90 आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आप समझ, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा देंगे ना, कंसंट्रेट करके एकदम बढ़िया माइंड से, तो तुरंत समझ जाइएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं समझ पाइएगा। जैसे कि क्वेश्चन देखते हो 0.13, इस पर आवर्त है। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, बोलेगा P/Q के रूप में लिखो, ऑब्जेक्टिव में फिक्स है वे करेगा। तो अब क्या करना है, जितना संख्या है उसको यहाँ लिख देना है, लिख दिए। क्या बोलें, जिस पर आवर्तन है उसको माइनस करना है, 1 पे आवर्तन नहीं है इसको माइनस कर दिए। अब
अब जितना पे आवर्त है उसको उसके बदले में नीचा में 9 लिखते हैं। कितना का आवर्त है? 2। 2 संख्या पे आवर्त है, 2 को 9 दिए। अब जिस पर आवर्त नहीं है उसके बदले नीचा में 0 लिखते हैं। इसको सॉल्व कर दीजिए। 1 1 2 9 9। यदि कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रहा है तो आप वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए और समझ लीजिए। जितना भी क्वेश्चन आज बताए वो बिहार बोर्ड से एकदम, बिहार बोर्ड में जब बिहार बोर्ड में एग्ज़ाम देने मैथ का बैठिएगा ना, हूबहू यही क्वेश्चन सब पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन नहीं रहेगा, लेकिन इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका सॉल्यूशन यही होगा। तो आप समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। आज का जो जितना भी पढ़ा है यहाँ से आपको 5 नंबर फिक्स है। 5 नंबर आप समझ लीजिए। अब जितना भी पढ़ा है बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 5 नंबर फिक्स है। आप समझ लीजिए कितना 5 नंबर मायने रखता है एग्ज़ाम में। चलिए लास्ट में हम यही बोलना चाहते हैं, आप जितना भी 10th क्लास का स्टूडेंट है उसको बोलिए इस पर हमारे चैनल पे पढ़ने के लिए। यहाँ पे अब हम शुरू से आज का क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या ख़त्म हो गया। कल बहुपद पढ़ाएंगे एकदम खतरनाक तरीके से। एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। मैथ में 90+ आपका मार्क्स आएगा। और हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।